राधे राधे, हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की पवित्र कथा। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और विधि विधान के साथ प्रदोष व्रत करता है तथा प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है, उसके जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं दूर होने लगती है। भगवान भोलेनाथ उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए प्रत्येक प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना गया है। और जब प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ता है तब इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से आरोग्य, यश, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि और भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए श्रद्धा, भक्ति और एकाग्र मन से रवि प्रदोष व्रत की पावन कथा का श्रवण करें। बोलिए प्रेम से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और इकलौते पुत्र के साथ रहता था। परिवार अत्यंत गरीबी में जीवन बिताता था, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वे प्रत्येक रवि प्रदोष व्रत को पूरी श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ करती थी तथा प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती थी। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र गंगा स्नान और तीर्थ दर्शन के लिए घर से निकला। उसकी माता ने प्रेम से कुछ रोटियां बांधकर एक छोटी सी पोटली में रख दी और भगवान शिव का स्मरण करके उसे विदा किया। रास्ते में कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, जो भी धन तुम्हारे पास है तुरंत हमारे हवाले कर दो। ब्राह्मण पुत्र ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं एक गरीब ब्राह्मण का पुत्र हूँ, मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है। इस पोटली में केवल मेरी माता के हाथ की बनी रोटियां है। उसकी सादगी और सत्यता देखकर डाकुओं को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, ये तो अत्यंत गरीब है, इससे हमें क्या मिलेगा। इतना कहकर वे उसे बिना किसी हानि के जाने दिया। चलते चलते वे एक बड़े नगर में पहुंचा। यात्रा से थक जाने के कारण नगर के बाहर एक विशाल बट वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगा और वही गहरी नींद में सो गया। उसी समय नगर के सैनिक चोरों की तलाश करते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने उस युवक को सोते हुए देखा और बिना किसी जांच पड़ताल के उसे चोर समझ लिया। सैनिक उसे पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। राजा ने भी पूरी सच्चाई जाने बिना उसे कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया। उधर जब शाम तक पुत्र घर नहीं लौटा तो उसके माता पिता अत्यंत चिंतित हो गए। अगले दिन रवि प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने अपने दुख को भगवान शिव के चरणों में समर्पित किया। पूरे नियम से व्रत रखा और प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करके अपने पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना की। उसकी निष्कपट भक्ति से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात उन्होंने राजा को सौपन में दर्शन दिए और कहा, राजन, जिस युवक को तुमने बंदी बनाया है वह निर्दोष ब्राह्मण पुत्र है, उसे तुरंत मुक्त कर दो। यदि ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे राज्य का सुख और वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल होते ही राजा की आंख खुली। वह भगवान शिव के आदेश से भयभीत हो गया। उसने तुरंत ब्राह्मण पुत्र को कारागार से मुक्त कराया और सम्मान पूर्वक अपने सामने बुलाया। जब राजा ने उससे पूरी घटना पूछी तब ब्राह्मण पुत्र ने घर से निकलने से लेकर सैनिकों द्वारा पकड़े जाने तक की सारी बात सच सच बता दी। सच्चाई जानकर राजा को अपनी भूल का बहुत पश्चाताप हुआ। उसने तुरंत अपने सेवकों को भेजकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी को राज दरबार में बुलाया। राज दरबार का बुलावा पाकर दोनों बहुत घबरा गए, लेकिन राजा ने उन्हें आदर पूर्वक बैठाया और कहा, आप चिंता न करें, आपका पुत्र पूरी तरह सुरक्षित है। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण परिवार को सम्मान पूर्वक वस्त्र, धन और 5 गांव दान में दिए, जिससे उनका जीवन सुख पूर्वक बीतने लगा। भगवान शिव की असीम कृपा से उस ब्राह्मण परिवार की सारी परेशानियां समाप्त हो गई। वे जीवन भर श्रद्धा से प्रदोष व्रत करते रहे और सुख, शांति तथा समृद्धि का आनंद प्राप्त करते रहे।
तो ये थी प्रदोष व्रत की कथा। अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत की शुरुआत कब और कैसे हुई। शिव पुराण तथा स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि प्रदोष काल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवता और असुर अनेक संकटों से गिर गए। सभी देवता भगवान शिव की शरण में कैलाश पर्वत पर पहुँचे। त्रयोदशी तिथि की संध्या अर्थात प्रदोष काल में सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की, उनका अभिषेक किया और उनकी आराधना की। देवताओं की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए, उनके सभी संकट दूर किए और विजय का आशीर्वाद प्रदान किया। तभी से त्रयोदशी तिथि के प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा और प्रदोष व्रत करने की परंपरा प्रारंभ हुई। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि इस समय भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। इसलिए जो भक्त श्रद्धा पूर्वक प्रदोष व्रत रखते हैं, शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं, उनके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी कारण सनातन धर्म में प्रदोष व्रत को भगवान शिव के सबसे महत्वपूर्ण और फलदायी व्रतों में से एक माना गया है। सभी प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। अब सुनिए शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषभाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे, भोला जी का रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी, त्रिपुरारी चमुरारी कर कमला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, स्वामी बागांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर मध्य सुख मंडल चक्र त्रिशूल धारी, स्वामी चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुख हारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिलेख, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका, स्वामी जानत अभिवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए शंकर भगवान पार्वती माता की जय।